देखिए अंडर 45 के आज की वीडियो इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एकदम परफेक्ट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोग मुझे कमेंट में बार बार आके पूछते रहते हैं कि हमें अपनी कार में चारों डोर में स्पीकर इंस्टॉल करवाने हैं और हमें अपनी कार में एक एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है। अब देखिए आई एम अ टेक्नीशियन, 14 साल मैंने काम किया, आज भी मैं काम कर रहा हूं। 14 सालों में मैंने कई सारे अलग अलग ब्रांड के स्पीकर लगाए, JBL, सोनी, पाइनियर, अल्पाइन, निप्पॉन, कैनवुड। ठीक उसी तरीके से सोनी, पाइनियर, JVC, कैनवुड जैसे एंड्रॉयड स्टीरियो भी लगाए। एंड्रॉयड स्टीरियो तो नहीं बनाते, डुअल डिन हेड यूनिट लगाए, सिंगल डिन हेड यूनिट लगाए। और आज की इस वीडियो को आप एक नॉलेजेबल फॉर्म में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, बिकॉज दो चीजें दिखाने वाला हूं। किसी भी कार के लिए एकदम परफेक्ट एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाने वाला हूं। परफेक्ट कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। वारंटी उसमें 2 साल 3 महीने की रहेगी। अगर आप एंड्रॉयड स्टीरियो आज ब्लॉपंग ब्रांड का भी लेते हो, जो कि जर्मनी का 100 साल पुराना ब्रांड है, तो उसमें भी वारंटी 2 इयर्स की मिलती है। बट जो एंड्रॉयड स्टीरियो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, उसमें वारंटी 2 इयर्स प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा। मतलब आप सोचिए 2 साल 3 महीने की वारंटी मिलेगी। वारंटी लिखने से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट में दम भी होना चाहिए। तो ये हो गई एंड्रॉयड स्टीरियो की बात। करूं बात अगर मैं स्पीकर की, तो चारों डोर के लिए प्रॉपर कंपोनेंट स्पीकर दिखाने वाला हूं। यूएस का ब्रांड है, 55 साल पुराना ब्रांड है और उसमें भी वारंटी 2 इयर्स की होने वाली है। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो में नया क्या है आपके लिए, डिटेल में वीडियो होने वाली है। एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि स्पीकर बजेगा कैसे। कुछ लोग आजकल बोलते हैं ना, ये स्पीकर बेस्ट है, ये स्पीकर बेस्ट है। मैं कम से कम 70% तो आपको समझा दूंगा कि स्पीकर बेस्ट कैसे है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक आप देखना। और आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। बट उससे पहले, मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहली बात, अगर अंडर 45 के मुझे स्पीकर और स्टीरियो दोनों अगर सजेस्ट करने हो किसी को, मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो सबसे पहले अभी मैं एंड्रॉयड स्टीरियो में, यहां पर आप लोग देखिए, ये सजेस्ट करना चाहूंगा। ये Xiaomi का ब्रांड है, ब्रांड का नाम है यूमी इकोसिस्टम। जो फोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi, उसने इसे लॉन्च किया है और इस ब्रांड का नाम है यूमी इकोसिस्टम। मॉडल है M4। अब देखिए इसकी जो MRP है ना, वो है 39,999 रुपीज और इसमें वारंटी है 2 साल 3 महीने की। बट मैं यही स्टीरियो क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए थोड़ी स्पेसिफिकेशन आप जान लीजिए, तब फिर आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। ये स्टीरियो किसी भी कार के लिए परफेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, इसमें रैम है 4GB DDR4 जनरेशन। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज 64GB का है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड्रॉयड वर्जन 10 इसमें रन हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्वाड कोर टर्बो प्रोसेसर है और प्रोसेसर की स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज। ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए 5.0 इसमें दिया गया है। सिम आप इसमें प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कैमरा कनेक्टिविटी की, आप इसमें मतलब फुल HD 360 कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि 4 एंगल में रिकॉर्ड भी करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रंट एंड बैक कैमरे को रिकॉर्ड करूं, तो इसमें फ्रंट एंड बैक DVR का भी सपोर्ट है। एंड उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भैया इसमें मेरे को फुल HD रिवर्स कैमरा रन करना है, तो रिवर्स कैमरा भी आप रन कर सकते हैं। एंड उसके बाद साउंड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें साउंड कस्टमाइजेशन के मामले में फुल्ली लोडेड प्रोफेशनल DSP दिया गया है। और इसके बाद जो स्पीकर मैं दिखाने वाला हूं आपको, वो इसके हिसाब से एकदम परफेक्ट होने वाले हैं। बिकॉज वो जो ब्रांड है ना, वो अपने स्पीकर को प्रोफेशनल इंस्टॉलर के लिए ही बनाता है, तो इसमें प्रोफेशनल DSP दिया गया है। साउंड आउटपुट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 4x50 वॉट का एक अच्छा साउंड आउटपुट देखने मिलेगा, जो कि अगर आप ब्लॉपंग ब्रांड जैसे कभी स्टीरियो लेते हो ना, तो उसमें भी 4x50 ही साउंड आउटपुट आपको देखने मिलेगा। इसलिए मैं इस स्टीरियो को किसी भी कार के लिए परफेक्ट बोल रहा हूं। प्लस इसमें आप सिम स्लॉट भी लगा सकते हो। एंड मजे की बात मैं आपको बताऊं, इसकी MRP 39,999 रुपए। आपको ये आफ्टर मार्केट में आराम से, मैं इसे अंडर 45 के अंदर सजेस्ट कर रहा हूं, स्पीकर प्लेयर दोनों, तो ये आपको आराम से, अगर यहां भी कॉल करते हैं, तो ये आपको आराम से 26,000 रुपए में, 26,000 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और प्राइस जो है अंदाजा प्राइस है, एक बार यहाँ आप कॉल कर लेना। ये जो प्राइस मैंने अभी बताया है आपको, ये अंदाजा प्राइस है। और इसकी देखिए ऑल ओवर इंडिया सर्विस, हर जगह सर्विस स्टेशन
और प्रॉपर इसमें वारंटी कार्ड में मतलब टोल फ्री नंबर दिया गया है कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको चल के क्रिएट होती है जिसकी वजह से स्टीरियो को, इस एंड्रॉयड स्क्रीन को चेंज करना पड़ सकता है, तो आराम से हो सकता है। मैं अच्छे से जानता हूं इस ब्रांड को, बिकॉज मैंने 14 साल काम किया है, इसे आए 2 से 3 साल ही हुए हैं, बट इसकी सर्विस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड मजे की बात मैं आपको बताऊं, कल को अगर ये एंड्रॉयड स्टीरियो आप लगाते हो और स्टीरियो में बग आता है, यूट्यूब हैंग होता है, गूगल मैप जो है ऐप जो है सारे क्रैश होते हैं, क्रोम ब्राउजर ओपन नहीं होता है, कोई भी हैंग प्रॉब्लम, लैग प्रॉब्लम स्टीरियो में आती है, तो इसमें OTA ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉपर तरीके से दिया गया है। आप ऑनलाइन अपने फोन की तरह इसे भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला अंडर 45 के ये किसी भी कार ऑनर के लिए ये परफेक्ट स्टीरियो हो सकता है। और अभी भी मैं इस वीडियो में ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को नॉलेज की तरह देखें तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सीधी बात मैं आपको बताता हूं, जिन लोग बोलते हैं ना कि ये स्पीकर लगा लीजिए सर, ये स्पीकर बेस्ट है, ये स्पीकर लगा लीजिए सर, ये स्पीकर बेस्ट है, मेरे हिसाब से वो सब फालतू बात है। क्यों बता रहा हूं, हर एक इंसान का साउंड सुनने का टेस्ट अलग है, हर एक इंसान के कान एक जैसा साउंड नहीं सुनते। तो स्टीरियो मैंने आपको दिखा दिया, 26,000 रुपए में आराम से आपको मतलब आफ्टर मार्केट में ये जो है मिल सकता है, और ये एक अंदाजा प्राइस है, बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन, मैं एक अंदाजा प्राइस ही आपको बता सकता हूं। अभी देखिए मजे की बात, आप जो साउंड अपग्रेड में अभी आपको दिखाने वाला हूं ना, उसमें आप जो है कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं और इसी बजट में बजट को और कम भी कर सकते हैं। तो स्टीरियो मैंने आपको दिखा दिया, अब स्पीकर मैं आपको दिखाता हूं। स्पीकर चारों डोर के लिए कौन से हैं, अगर कोई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछता है कि अंडर 45 के आप क्या सजेस्ट करोगे, स्पीकर दिखाता हूं। तो अभी आप लोग यहां पर देखिए, ये है JL Audio C1650। अब अगर कोई भी बंदा, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं दिखा रहा हूं ना, बिकॉज JL Audio के मैंने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, साउंड इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया, एंड्रॉयड स्टीरियो भी किया, JBL और भी बहुत सारे ब्रांड के किया। बट कोई बंदा पर्सनली मुझसे सजेशन मांगता है अंडर 45 के क्या सजेस्ट करना चाहोगे, थोड़ा दिमाग दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 15,990 रुपए की इसकी MRP सो रही है, C1650 इसका मॉडल है। और JL Audio क्यों दिखा रहा हूँ, सबसे पहले ब्रांड के बारे में समझिए। ये एक US ब्रांड है, 1975 में ये जो है बना, 55 साल पुराना ब्रांड है। और इसके आने से ना मरीन ग्रेड कार स्पीकर जो है उसमें एक बूम आया, मरीन ग्रेड में बूम आया, और अच्छी लगी इसकी साउंड क्वालिटी। अब देखिए कि स्पीकर को मैं परफेक्ट क्यों बोल रहा हूं, स्पीकर को परफेक्ट बोलने के पीछे मेरा रीजन क्या है। सबसे पहले, किसी भी स्पीकर को सिर्फ ये अच्छा है सर बोल देने से ये अच्छा नहीं होता, थोड़ी चीजों को डिटेल में बात करना पड़ता है। किसी भी स्पीकर की साउंड क्वालिटी को अगर आपको बगैर सुने जांचना है ना, तो 6 चीजें इंपॉर्टेंट है, 6 चीजें। और मैं आपको बताता हूँ 6 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें बॉक्स के अंदर मिलती है, 3 चीजें बॉक्स के बाहर मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स के अंदर वाली चीज। स्पीकर में कॉइल पहली इंपॉर्टेंट चीज, कोन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैग्नेट। ये आपको स्पीकर की जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। बट बॉक्स के बाहर भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। वो है पहला RMS दर्शाता है कि ये स्पीकर बजेगा, लेकिन इसे बजाने के लिए कितना आउटपुट चाहिए। तो जो स्पीकर मैंने अभी आपको सजेस्ट किया है ये वाला, ये है 50 वॉट रियल RMS। मतलब ये स्पीकर बोल रहा है मैं बज तो जाऊंगा, लेकिन मुझे बजाने के लिए 50 वॉट आउटपुट चाहिए। और जो इससे पहले मैंने आपको एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाया था Xiaomi का, वो बोल रहा था 4x50 वॉट। वो बोल रहा था मैं किसी भी स्पीकर को बजा सकता हूं, लेकिन आउटपुट 50 वॉट दूंगा। तो ये उसके साथ एकदम कंपैटिबल है प्लग एंड प्ले में। लेकिन हाँ, इसे और बेहतर बजा सकते हैं आप, इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी इसकी है 93 dB। अब ये क्या दर्शाता है, सेंसिटिविटी क्या दर्शाती है? सेंसिटिविटी दर्शाती है कि स्पीकर कितना तेज बजेगा। मान के चलो ये 50 वॉट RMS वाला स्पीकर है, यहाँ एक और स्पीकर रखा है 50 वॉट RMS वाला, ठीक है। अब दोनों स्पीकर सेम है, लेकिन एक बंदा बोलता है कि भैया ये ज्यादा बजेगा, ये कम बजेगा। तो आप सोचोगे आप तो बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, दोनों का RMS 50 है, ये ज्यादा है कम बजेगा। ये डिसाइड करता है सेंसिटिविटी। अगर उसकी सेंसिटिविटी कम है तो 50 वॉट RMS में बजेगा, वो उसमें कुछ और क्वालिटी होगी, लेकिन वो कम तेज नहीं बजेगा उतना, और ये तेज बजेगा क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो इसकी सेंसिटिविटी अगर आप स्टीरियो के साथ कनेक्ट करते हो तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो है 93 dB। इसलिए मैं बोल पा रहा हूं कि ये स्पीकर उस आउटपुट में भी, जो एंड्रॉयड स्टीरियो का आउटपुट है उसमें भी एकदम परफेक्ट बजेगा अकॉर्डिंग टू मी।
बिकॉज मैं टेक्नीशियन हूं, मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सुने हैं इसके साउंड को, तो मैं बता रहा हूं। और इसीलिए शुरुआत से बोलते आ रहा हूं कि वीडियो को नॉलेज की तरह देखें, है ना, नॉलेजेबल कंटेंट की तरह देखें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। रिसर्च आपको खुद करना है। तो सेंसिटिविटी दूसरी चीज हो गई जो बॉक्स के ऊपर मतलब बाहर आपको दिखाई देती है स्पीकर की क्वालिटी परखने के लिए, साउंड क्वालिटी कैसी निकलेगी। देन उसके बाद थर्ड वन इज, वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब ये स्पीकर, अब जो मैं चीज आपको बोलने वाला हूं ना वो बड़े कमाल की है। आपको कुछ लोग बोलते हैं ना सर ये स्पीकर लगा लो, ये अच्छा है। कैसे अच्छा है? बगैर सुनाए समझा सकते हो कैसे अच्छा है? मैं समझा सकता हूं, लेकिन जितना हो सके समझाने की कोशिश करता हूं बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन। देखो, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो एक हर्ट्ज का गणित है, मोटा मोटा आप ये समझो। अभी यहाँ पर समझो, आप कोई बंदा अगर मुझसे पूछता है कि रफीक भाई आपके बोलने से ये स्पीकर दोनों में अपने कार के फ्रंट डोर में इंस्टॉल करवा लूं तो ये कैसा बजेगा, तो मैं उसको सिंपल भाषा में बोलूंगा, इस स्पीकर से आप, एग्जैक्टली इसी स्पीकर की मैं बात कर रहा हूं, इस स्पीकर से आप बेस की उम्मीद 20% रखना, और इस स्पीकर से आप मिड रेंज जो वॉइस है, बेस, मिड रेंज, ट्रेबल, 3 वॉइस है, मिड रेंज की जो वॉइस है उसकी उम्मीद 40% रखना। 40% मिड रेंज साउंड की उम्मीद, 20% बेस की उम्मीद, और आप इसमें 35% ट्रेबल की उम्मीद रखना। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। 20% इस स्पीकर से आपको बेस की उम्मीद रखनी है, 40% मिड रेंज वॉइस की उम्मीद रखनी है, और आपको 35% यहां पर ट्रेबल की उम्मीद रखनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं बैठ के यहां पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यही चीज को दर्शा रहा है। ये एक अंदाजा, मतलब मैं 70% आपको काम समझा चुका हूं। मतलब जिन लोग बोलते हैं ये स्पीकर अच्छा है, तो मैंने आपको बता रहा हूं कि मैं क्यों अच्छा बोल रहा हूं, और वो भी गहराई से बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बताई, तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो स्पीकर है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को पढ़ लेना। पहले जिसको फ्रीक्वेंसी के बारे में नॉलेज है ना, उसको 48 हर्ट्ज से लेके 24 किलो हर्ट्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है एक बार में समझ में आ गया होगा। हल्का 70% वो समझ गया होगा कि अब आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा कि ये स्पीकर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि क्लीन मिड रेंज, शार्प ट्रेबल और कम बेस, मतलब ये स्पीकर जो बोलने की ताकत है, जिसको क्वालिटी से लोग सुनना चाहते हैं ना, वोकल जो बोलने की जो आवाज की जो धुन है उसको क्लैरिटी से सुनना चाहते हैं ना, उसके लिए ये स्पीकर एकदम परफेक्ट है। वैसे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आ जाना, मैं आपको कुछ और डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ये मेरे तरफ से इसीलिए बोल रहा हूँ, शुरू से नॉलेजेबल कंटेंट की तरह लो वीडियो तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देन 15,990 रुपए एमआरपी, 2 साल की वारंटी, स्कैनर दिया गया है, वारंटी कार्ड। आइए पहले मैं इसकी मतलब अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, फिर समझते हैं कि कॉइल वगैरह कैसा है। तो ये एक वारंटी कार्ड है, ठीक है, इसे स्कैन करना है, 1 साल वारंटी बढ़ जाएगी। वारंटी 1 साल की है, लेकिन तुरंत स्कैन करके रजिस्टर्ड करते हैं, वारंटी 1 साल बढ़ जाएगी। देन कुछ यहाँ पर देखिए, मैंने जो चीजें बोली है वो सही बोली हो। एंड जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो है 40 हर्ट्ज से लेके 24 किलो हर्ट्ज। एंड यहाँ पर अभी इसकी पैकिंग वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अनबॉक्सिंग हो चुकी है, वारंटी कार्ड मैंने आपको दिखा दिया। JL ऑडियो का जो ट्विटर है वो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, ये कहीं भी लग सकता है, कार में लगाने के लिए जगह होना, ये ट्विटर आएगा, तो इसे साइड रख देते हैं। एंड ये जो है ना, इसे कहते हैं क्रॉस ओवर, कुछ लोग इसे एम्पलीफायर बोल देते हैं, ये एम्पलीफायर नहीं है, क्रॉस ओवर इसे कहते हैं। इसका काम होता है ट्विटर को उसकी आवाज भेजना। देखो यहाँ से आपके स्टीरियो में एक वायर में कनेक्ट होगा, बट यहाँ से वायर डबल हो गया, क्योंकि जब ये लगेगा, जब उधर से साउंड, स्टीरियो से साउंड जो है एक ही आएगा, स्टीरियो से साउंड एक आएगा, लेकिन यहाँ से साउंड 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? ट्विटर को जो ट्रेबल चाहिए, ये सिर्फ ट्रेबल निकलवाने का काम करेगा, ये क्रॉस ओवर, और बेस और मिड जो है इससे निकलवाने का काम करेगा ये क्रॉस ओवर। डिस्टॉर्टेड फ्री साउंड आपको देगा, क्लीन साउंड आपको ये देगा। देन उसके बाद कोन, मैग्नेट और कॉइल की बात करें तो देखिए, ये सब बताने से मेरे ख्याल से कोई फायदा है नहीं, लेकिन आप मोटा मोटा ये समझो कि JL ऑडियो नाम सुन के आपको एक ट्रस्ट जागना चाहिए, बिकॉज मैंने लगाया है, मेरा तो एक्सपीरियंस है, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर आप इसके मतलब मैग्नेट को देख सकते हैं, इसके C1, C2, C3 भी कंपोनेंट आते हैं, अगर अपग्रेड करवाना है तो करवा सकते हो, मगर अंडर 45 के मैं यही चीज दिखा पाऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने सुना है, जो परफेक्ट साउंड आता है। तो ये रहा मैग्नेट, आप लोग देख सकते हैं। कॉइल भी अच्छा खासा इसमें लगाया गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 साल की वारंटी, मतलब प्रोडक्ट में दम है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। कोन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एंड काफी प्रीमियम बोलना चाहूंगा मैं, ध्यान दे के चीजों को बनाता है, और ये जितनी भी चीजें बनाता है ना, ये प्रोफेशनल इंस्टॉलर्स के लिए बनाता है। JL ऑडियो, फोकल, किकर, है ना, ये सब
उन्हीं लोग आपको देते हुए नजर आएंगे जिनको साउंड जिन्होंने लगाया है, जिनको एक नॉलेज है। ठीक है, JL ऑडियो वगैरह जो है ये अच्छे खासे ब्रांड मैं इनको मानता हूं और मुझे भरोसा भी है। इस जगह पर मैं आपको पायनियर, सोनी, JBL, JVC, JBL ये सारी चीजें भी दिखा सकता था, बट पायनियर का तो कॉपी आता है, उससे बच के रहना। सोनी का भी कॉपी आता है, जानकारी के लिए बता दूं, उससे बच के रहना। JBL इन्फिनिटी का भी कॉपी आता है, उससे भी बच के रहना। कोशिश करना कि आप ओरिजिनल चीज को परचेस करो, कॉपी आता है। तो देखो भाई, अंडर 45 के स्टीरियो मैंने आपको दिखा दिया, 26,000 के आसपास वो मिल जाएगा। ये जो है स्पीकर, ये आपको आराम से 9,000 के आसपास मिल जाएगा, 9,000 में ही मेरे ख्याल से मिल जाएगा, यहाँ कॉल करते हो तो। जितना भी इस वीडियो में मैं प्राइस बताते जा रहा हूँ वो एक अंदाजा प्राइस है, वो कंफर्म और परफेक्ट प्राइस नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियर डोर के लिए। मान लो इसको आपने फ्रंट डोर में लगा लिया, अंडर 45 के रियर डोर के लिए एक और स्पीकर दिखाता हूं जो आपके काम आ सकता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि रियर डोर के लिए मैं कुछ अलग आपको सजेस्ट करूंगा, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। मैं अगेन फिर से बोलना चाहूंगा, इट इज अमेजिंग सेटअप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो किसी का बजट अंडर 45 के है तो ये आप बिल्कुल लगवाओ, बिकॉज देखिए ये भी रियर डोर में कंपोनेंट, ध्यान इस बात का रखना, चारों कंपोनेंट आपको JL ऑडियो के ही लगाने हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आराम से लगवा लेना। वाटर गार्ड लगवाना जरूरी है, रिंग लगवाना जरूरी है, प्लास्टिक रिंग। क्या होता है देखना, कभी बोनट खोलना, कार की जो बैटरी है उससे ग्राउंड निकलेगा, कार की बॉडी में टाइट रहेगा। अब उससे होगा क्या, कार की पूरी बॉडी ग्राउंड है। कुछ लोग एम्पलीफायर के साथ लगाते हैं कंपोनेंट, कार में आ जाता है नॉइज। वो क्यों आता है? स्पीकर को आप बगैर रिंग लगाए बॉडी में टाइट किए, मैंने अभी आपको बताया कार की पूरी बॉडी ग्राउंड है, स्क्रू मारे आपने बॉडी में, इसमें आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन। और स्क्रू कहाँ टाइट है? बॉडी में। तो बॉडी से स्क्रू से क्या मिला? स्क्रू को, बॉडी से स्क्रू को ग्राउंड मिला, और स्क्रू से कहाँ ग्राउंड मिल रहा है? स्पीकर में। तो क्या आएगा? नॉइज आएगा। कुछ लोग RC लीड चेक करते रह जाते हैं, वायरिंग चेक करते रह जाते हैं, इस चीज को ध्यान नहीं देते। हाँ, लेकिन आजकल काम बड़ा प्रोफेशनल हो गया है, दिल्ली मुंबई साइड अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल एक नंबर अच्छी चीज है। तो रिंग और वाटर गार्ड ये दोनों चीज लगाने मत भूलना। और ये 9,000 का, ये वाला 9,000 का फ्रंट डोर का हो गया आराम से। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे इसे और अच्छे तरीके से बजा सकते हैं। देखिए मेरे सजेशन के हिसाब से आप लोग समझो कि यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया, ये भी मैंने दिखा दिया। अगर प्लग एंड प्ले में बजाना है, बिल्कुल नो डाउट अच्छा साउंड आएगा, बट ये रियल 50 वॉट RMS स्पीकर है। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप यूमी इकोसिस्टम का, अगर आपको सिम स्लॉट नहीं चाहिए, रैम ज्यादा नहीं चाहिए, इंटरनल स्टोरेज ज्यादा नहीं चाहिए, तो M2 इसका मॉडल आता है वो लगा लेना, कम प्राइस में मिल जाएगा। M1 आता है वो लगा लेना, साउंड आउटपुट वही रहेगा, DSP बदल जाएगा, रैम बदल जाएगा, सिम स्लॉट बदल जाएगा, इंटरनल स्टोरेज बदल जाएगा और प्रोसेसर बदल जाएगा, स्पीड बदल जाएगी। लेकिन होगा क्या, आप क्या कर सकते हो, साउंड आउटपुट को देखना 4x50 वॉट होना चाहिए, और स्पीकर चारों यही इंस्टॉल करवा लेना, और एक एम्पलीफायर इंस्टॉल करवा लेना जो इस प्राइस रेंज में जो भी आता है 10 से 12,000 वाला। 50 वॉट RMS पर चैनल देना चाहिए, ऐसा साउंड निकल के आएगा जो आप सुन नहीं पाओगे, मजेदार। और मैंने आपको बता दिया 20% बेस की एक्सपेक्टेशन रखना, 40% आप एक्सपेक्टेशन रखना मिड रेंज वॉइस की, और आप एक्सपेक्टेशन रखना 35% ट्रेबल की एक्सपेक्टेशन। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगर साउंड को और कस्टमाइज करना है थोड़ा, तो स्टीरियो वही रहने दो, प्राइस कम करना है आपको, फ्रंट डोर के स्पीकर वही रहने दो, रियर डोर में हो सके तो कोएक्सियल डलवा लो, बजट और कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी बंदा मुझसे ये पूछता है कि अंडर 45 के आपको कौन सा सेटअप अच्छा लगा, जो मैंने दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लगाया है मैंने, कुछ लोग आते हैं मेरे पास तो लगा के दे भी देता हूँ, मजेदार चीज लगी, लेकिन अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको, अभी काम नहीं कर रहा हूँ मतलब 1-2 हफ्ते से काम नहीं कर रहा हूँ, काम करता हूँ अभी भी। तो अगर आपको कोई कमेंट है, कोई मन में डाउट है, कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लेके आओ, देखते हैं क्या साउंड आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो। और अगर आगे थोड़ा क्वालिटी वाला साउंड अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं सोच रहा हूं अब एंड्रॉयड स्टीरियो विद स्पीकर के कॉम्बो पर अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इस वीडियो में प्राइस बताया गया है वो एक अंदाजा प्राइस है, एक्चुअल प्राइस आपको यहाँ कॉल करने से पता चलेगा, बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन। यहाँ कॉल करो, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।